today we'll talk about the next type of parser, that is bottom up parser. Okay, top down parser we have already studied. So what the main difference between the bottom up and top down when we talk in general? So the basic difference is that in bottom up parser, when to reduce. Okay, means it start from bottom and up. तो the main चीज़ is when to reduce. अब अगर हम इसकी बात करें तो दो टाइप्स होते हैं. तो होता है आपका shift reduce parser which will be discussed earlier, and one is your that is operator precedence parser. ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर सिर्फ इट इज़ द ओनली पार्सर जो आपके एम्बिग्यूअस मतलब एम्बिग्यूअस ग्रामर्स को भी पास करता है. ओके, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि इट विल जो इसका यूज़ है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यू कैन से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम इसकी बात करते हैं तो येस विल सी अहेड क्या रहता है इसका पूरा. बट फर्स्ट विल सी द वर्किंग एंड ऑल. सो वर्किंग क्या है इसके बेसिक एक रूल है, दैट इज आपका ऑपरेटर. इसमें ऑपरेटर प्रेजेंट पार्सर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑपरेटर ग्रामर की. ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है? तो ऑपरेटर ग्रामर इज दैट नो टू वेरिएबल शुड बी एडजेसेंट. यानी वेरिएबल वे वी टॉक अबाउट वेरिएबल दैट इज अपर केस. ओके, सो नो टू आपके जो अपर केस वाले रहेंगे वो एडजेसेंट नहीं रहेंगे. तो अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें, e goes to e plus e, e star e, तो दिस इज ओके बिकॉज नो टू वेरिएबल्स आर एडजेसेंट. बट अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो दिस इज रॉन्ग. ओके, दिस वन इज रॉन्ग रहेगा ये आपका. अब अगर हम इसको सही करना चाहते हो, दैट इज एज बी इसमें डिफाइंड दिया हुआ है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सपेंड बी. यानी हम एक्सपेंड कर सकते हैं बी यहाँ पर प्लस लगा के लाइक दैट, सो दैट देन इट विल बी अ ऑपरेटर ग्रामर. ओके, like this, fine. So the next is like this ना, e plus e star e id. तो हमने इस b को expand कर दिया, then हमें ये मिल गया. For example, this also, this is not a operator grammar, but this is a operator grammar. क्यों? क्योंकि टर्मिनल है, वेरिएबल है, टर्मिनल है, देन टर्मिनल, बट वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल. और रूल क्या कहता है ऑपरेटर ग्रामर का कि नो टू वेरिएबल शुड बी एडजेसेंट. तो व्हाट वी कैन डू, सेम थिंग, हम ए को एक्सपेंड कर सकते हैं. हम ए की वैल्यू यहाँ पे बी एस बी रख सकते हैं, और हम बी रख सकते हैं यहाँ पे एस बी एस आ जाएगा, जिससे एस एंड आ जाएगा आपका, दैट इज ए. तो इन दैट वे this is the operator grammar which is required for the operator precedent parser. Fine. So now we'll see the working. We'll take an example. For example, e goes to e plus e star e and id. We know this is an ambiguous grammar. तो we can, this is the only parser जो सिर्फ ambiguous grammar को पास करता है. अदरवाइज शिफ्ट रिड्यूस की बात करें, L1 की बात करें, ओके, रिकर्सिव डिसेंट की बात करें, तो नन ऑफ द पार्सर जो है आपका एम्बिग्यूअस जो आपकी ग्रामर होते हैं उनको पास नहीं करता है. उससे पहले हमें इनकी एम्बिग्यूटी रिमूव करनी पड़ती है. जैसे इसमें रिकर्शन है तो हमें रिकर्शन रिमूव करना पड़ेगा दोनों के लिए, देन वी कैन प्रोसेस. ओके, सो नाउ इफ यू सी, अब हम इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो हाउ द वर्किंग इज, एक्चुअली वर्किंग क्या होती है, वर्किंग होती है प्रियोरिटी पे. यानी जो भी आपका टर्मिनल्स वगैरह है, यानी जो हम कंपेयर करते हैं, यानी टर्मिनल्स को, मींस इसमें क्या होता है, जैसे LL1 में हम रो में लिखते थे सारे वेरिएबल्स, कॉलम में हमारे सारे टर्मिनल्स होते थे. बट इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी आपके क्या हम कह सकते हैं कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं इंक्लूडिंग दिस आइडेंटिफाइड, हम उनको लिखते हैं बोथ रो एज वेल एज कॉलम. ठीक है, इसको हम जी नाम दे सकते हैं, इसको हम एफ मान सकते हैं. अब हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कैसे इनकी एक, यू कैन से एक तरह से अब मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, वो बनाते हैं कैसे. तो और जो आपका कंपैरिजन होता है यहाँ पर एसोसिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. यानी ऑपरेटर जो हम इनके बीच में यूज़ कर रहे हैं और एसोसिएटिविटी. तो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इफ़ वी कंपेयर विद द प्लस, स्टार और किसी भी और से. इस एग्जाम्पल में अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर की सबसे लेस प्रायोरिटी रहती है. ठीक है, सो हमारा जो लास्ट वाला ये रहता है इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं, एंड स्टार्टिंग का भी हम क्या छोड़ते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं, बिकॉज ID एंड डॉलर, तो विल लीव इट ब्लैंक. ओके, सो next we'll see how it actually work. So first of all, remember there are some rules, so वो remember रखने पड़ेंगे, that first one is also blank and the last one dollar is also blank. Okay, these two things. Now we'll see if we compare ID with plus, so who has the priority, that is ID. So that's why we'll make the symbol like this. The ID is greater than plus. Now ID is also greater than star as well as dollar.
नाउ विल टॉक अबाउट प्लस. तो प्लस इज ग्रेटर देन हु इज प्रियोरिटी, आईडी है, तो दैट्स वाई इधर साइन, इधर इसका एरो मूव किया. तो आप यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द एरोज. ओके, सिमिलरली प्लस प्लस की अगर हम बात करेंगे तो अब देखो प्लस प्लस है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर ना तो हम रिकर्सिवनेस से हम एसोसिएटिव का पता कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी ई है, राइट में भी ई और लेफ्ट में भी ई. ओके, राइट भी है, लेफ्ट रिकर्सिव भी है. तो हाउ व्हाट विल डू, विल फॉलो द नॉर्मल जो इसका रूल रहता है, दैट इज अगर हम इसकी बात करें, सो जब प्लस प्लस को कंपेयर करेंगे तो प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव होता है और स्टार भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होता है. सो विल फॉलो दैट जनरल जो इसका रूल है. तो प्लस की अगर हम बात करें तो दैट इज दिस वन साइड, ये वाला यानी ग्रेटर होगा. अगर इसकी बात करें स्टार और तो दैट इज स्टार की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, साइन लाइक दिस. इसकी बात करें डॉलर तो सभी से कम रहता है तो लेस प्योरर रहेगा. तो इन दिस वे विल ड्रॉ द, अब जैसे स्टार की बात करें तो ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो दैट्स वाई दिस एरो. ओके, सो डॉलर की बात करें लाइक दिस, तो लेफ्ट साइन लगा है इसलिए ना, बिकॉज इट इज लेफ्ट रहता है. और ये अगर हम प्लस प्लस तो लेफ्ट प्रियर है, दिस इंडिकेट लाइक दिस. तो विल टेक एन एग्जाम्पल, ये हो गई इसकी टेबल. नाउ विल सी कि हाउ द टेबल, एक एग्जाम्पल लेके कि हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है, मैंने एक स्ट्रिंग ली है आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी. अब यूजिंग दैट प्रीवियस टेबल विल सी कि यहाँ पे वर्क कैसे करता है. लेकिन बिफोर दैट इसके दो रूल्स हैं कि जब भी हम जो हमारा स्टैक होगा, और एज वी नो दैट जो स्टैक रहेगा, जब हम एल्गोरिथम कर रहे थे, एक बेसिक जो रूल कहता है कि इनपुट बफर में लास्ट सिंबल आपका डॉलर रहेगा. सी इनपुट बफर है, इसका लास्ट सिंबल हमेशा डॉलर रहेगा, लेकिन आपके स्टैक में फर्स्ट सिंबल हमेशा क्या रहेगा, ऑब्वियसली जो लास्ट मतलब जो फर्स्ट इनपुट होगा वो आपका लास्ट आउटपुट जाएगा, मतलब लास्ट में वो पॉप होगा. ठीक है, सो दिस रूल प्रीवियसली भी बताया था, नाउ ऑल्सो. सो मैंने एक स्ट्रिंग लिया आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी. तो विल सी कि हाउ दिस एक्चुअली वर्क. तो रूल्स क्या है आपके, और यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो, एनी वन वी कैन डू, बट रूल्स क्या कह रहे हैं कि अभी क्या है आपका डॉलर है, डॉलर. तो जब आपके टॉप ऑफ द स्टैक अगर क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, अरे आईडी से. ओके, अगर आईडी से ग्रेटर तो हमेशा क्या होगा, पॉप होगा. देन क्या हो जाएगा, इट विल पॉप फ्रॉम द स्टैक. बट अगर टॉप ऑफ द स्टैक आपका लेस देन है आईडी से, फॉर एग्जांपल प्लस है, ये हम कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक अगर आपका लेस है, जो भी आपका इसमें इनपुट रहेगा, तो हम क्या करेंगे, विल पुश इनटू दैट, विल पुश दैट ऑपरेटर और आईडी इनटू द स्टैक, और हम उसको रिड्यूस करेंगे. ओके, क्वेश्चन ये तो होता है व्हाट टू रिड्यूस, बॉटम है पे तो हम बॉटम से यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो विल सी हाउ द एक्चुअली वर्क. सो जस्ट ट्राई टू रिलेट विद मी. ओके, बिकॉज ये पूरा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट. जस्ट जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही जा रही हूँ उनको थोड़ा सा फोकस करने की फिर ट्राई, तो यू विल श्योरली गेट द लॉजिक. सो हाउ इट एक्चुअली वर्क. सो अभी एज्यूम, अभी ये मान लीजिए सिर्फ जो आपका स्टैक है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, डॉलर है. मीन्स आपके स्टैक में क्या है, इसमें सिर्फ आपका डॉलर, ये डॉलर साइन पड़ा हुआ है, बाकी हमने अभी कुछ इनपुट नहीं कराया है. लेकिन हाँ, ये जो आपका मूव करता रहेगा, पॉइंटर मूव करता रहेगा. ओके, वेदर पुश होगा, पॉप होगा, पॉइंटर विल मूव कॉन्टिन्यूसली. फाइन, तो विल स्टार्ट. सो हम कंपेयर करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, डॉलर. पहला इसमें क्या है, आईडी. सो डॉलर बड़ा, आईडी बड़ा, आईडी बड़ी है, तो दैट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया आपका, टॉप ऑफ द स्टैक लेस देन हो गया इससे. तो जब ये लेस देन होगा तो व्हाट विल वी डू, विल पुश. हम इसको स्टैक में एंट्री देंगे. आईडी को मैंने क्या कर दिया, बिकॉज डॉलर मेरा लेस हो गया तो मैंने आईडी को क्या किया, पुश किया. नाउ अब मेरा पॉइंटर इंक्रीज हो गया और ये प्लस पर आ गया है. ओके, नाउ द पॉइंटर इंक्रीज हुआ और ये मेरा प्लस पर आ गया है. तो जब ये प्लस पर आ गया, अब अगेन ये टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है आईडी. तो आईडी ग्रेटर है, प्लस ग्रेटर है, आईडी ज्यादा प्रियोरर है. तो जब भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक ग्रेटर होगा तो इट विल पॉप, एंड जो भी एलिमेंट पॉप हो रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे. तो आईडी क्या हुई, पॉप हुई, और इसको मैंने रिड्यूस किया, यानी आईडी रिड्यूस टू ई.
ओके आईडी को मैंने ई से रिड्यूस किया, क्योंकि अगर आप इसका वो भी देखोगे प्रीवियसली तो क्या था, ई गोज टू ई प्लस ई गोज टू ई स्टार ई एंड ई गोज टू आईडी, तो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। फाइन, तो अब पॉइंटर तो मेरा मीन्स वैल्यू इंक्रीज हुई, ये अब आईडी यहाँ पर है। और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, अब ये कुछ नहीं है टॉप ऑफ द स्टैक में, क्योंकि आईडी तो पॉप हो गया था जब हमने प्लस और आईडी को कंपेयर किया, इट इज पॉप, और पॉप होके रिड्यूस हो गया, तो मेरा ये पॉइंटर तो मेरा मूव हो गया। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक में क्या पड़ा है, अगर हम कंपेयर करें डॉलर पड़ा है, तो डॉलर इसमें से कौन सा पड़ा है, आईडी पड़ा है। तो व्हेनेवर टॉप ऑफ द स्टैक लेस होगा तो क्या होगा आपका, व्हेनेवर ये होगा आपका पुश, तो हम क्या करेंगे, अब हम पुश करेंगे। तो इस पुश किसको करेंगे, जो आपका पहला जो आपका ये वेरिएबल था, ठीक है। सो हमने प्लस के साथ हम कंपेयर करेंगे एक्चुअली, ओके। पॉइंटर भी यहाँ पर ही है, तो हम प्लस के साथ कंपेयर करेंगे, विल नॉट, पॉइंटर मूव नहीं करेगा अभी। जब हमने पॉप किया तो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक था डॉलर, और ये मेरा यहीं पर ही रहेगा, इट विल नॉट मूव अहेड, ओके। तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, डॉलर, और मेरा ये कहाँ है, मेरा पॉइंटर कहाँ इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू प्लस पे। तो कौन सा ग्रेटर है यहाँ पर प्लस ग्रेटर। तो जब भी हमारा टॉप ऑफ द स्टैक लेस देन होगा तो हमारा जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो पुश हो जाएगी, है ना। तो मैंने प्लस को पुश किया, अब मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, ठीक, ओके। तो अब पॉइंटर कहाँ आ गया, आईडी पे आ गया। टॉप ऑफ द स्टैक में क्या पड़ा है, प्लस, तो कौन सा ग्रेटर है, आईडी ग्रेटर है, ओके। आईडी ग्रेटर, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा, और अभी कहाँ पर है, ये आईडी पे है, तो आईडी मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ओके। आईडी विल गेट रिड्यूस। नाउ अब टॉप ऑफ द स्टैक डॉलर है, डॉलर और प्लस में कौन सा ग्रेटर है, प्लस है, तो क्या होगा, मेरा ये पुश हो जाएगा, ठीक है, प्लस पुश हो जाएगा, और मेरा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्लस और आईडी में से कौन सा ग्रेटर है, आईडी ग्रेटर है, आईडी ग्रेटर है, तो पॉप, ये प्लस क्या हो जाएगा, मेरा प्लस मेरा क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। पॉइंटर यहाँ पर है, तो ये मेरा रिड्यूस हो जाएगा ई से, ओके। या दिस विल ऑल्सो रिड्यूस, हमने इसको पॉप किया, ठीक है, ई हो गया, गोज टू ई। नाउ अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है मेरा, दैट इज डॉलर है, डॉलर आ गया, तो दैट मीन्स आपका ये टोटली इन दिस वे इट विल वर्क, ओके। तो बस हमें दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी हम पुश करेंगे, जब भी हम पुश कर रहे हैं तो हम पॉइंटर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं पॉइंटर को, और हम पुश कर रहे हैं जब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक लेस है। पॉप कब करेंगे, जब टॉप ऑफ द स्टैक मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, जब हम पॉप करेंगे और रिड्यूस कर देंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू, ये वाला भी देख लेते हैं। तो ये क्या है मेरा, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी एंड डॉलर, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करते हैं। टॉप ऑफ द स्टैक क्या पड़ा है मेरा, डॉलर इज देयर, तो विल कंपेयर, डॉलर आईडी में से कौन सा पड़ा है, आईडी पड़ा है, तो आईडी टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, लेस देन हो गया, तो ये आईडी क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। आईडी क्या हुआ, पुश हुआ, और अभी मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, प्लस पे। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, आईडी, कंपेयर किया, कौन सा पड़ा है, आईडी पड़ा है, तो आईडी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। आईडी पॉप होगा, तो दैट मीन्स अब क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। आईडी क्या हो जाएगा मेरा, ये थोड़ा लॉजिक, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, ओके, कि मेरा पॉइंटर मेरा प्लस पे, पर मेरा आईडी रिड्यूस होगा, आईडी रिड्यूस हुआ मेरा ई में, ओके। नाउ अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है मेरा, पॉइंटर मेरा प्लस पे है, तो एस, और कौन सा है ग्रेटर, ये ग्रेटर है, तो मेरा प्लस क्या हुआ, इसमें पुश हो गया, और अब मेरा ये आईडी यहाँ पर आ गया। अब जब मैंने कंपेयर किया प्लस और आईडी को, जब मैंने कंपेयर किया तो कौन सा प्रियरर है, आईडी प्रियरर है, आईडी मेरा क्या है, प्रियरर है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल पुश, आईडी क्या हो जाएगा मेरा, पुश हो जाएगा, ठीक है, एंड आपका ये मूव कर जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, आईडी ग्रेटर है, तो अगर टॉप ऑफ द स्टैक ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या होगा, आईडी मेरा पॉप हो जाएगा और रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो आईडी गोज टू रिड्यूस टू ई, और पॉइंटर कहाँ है, स्टार पे है, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक में क्या पड़ा है, डॉलर पड़ा है, बिकॉज ये सब तो पॉप हो गया ना, तो स्टार और इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, पुश हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक स्टार है, स्टार और आईडी को कंपेयर किया, कौन सा बड़ा है, आईडी बड़ा है, आईडी बड़ा है, दैट मीन्स क्या होगा, पुश होगा, ये आपका आईडी पुश हो गया है, ठीक है। आईडी जब पुश हुआ तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका, दैट इज आईडी है। आईडी और डॉलर की अगर हम बात करें, सो कौन सा प्रियरर है आपका, दैट इज आईडी है, ओके। टॉप ऑफ द स्टैक ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये रिड्यूस हो जाएगा ई पे, ओके। अब एक चीज़ इसमें आपने नोटिस करिए कि अभी तक मेरा ये स्टार मैंने रिड्यूस नहीं किया है, पॉप नहीं हुआ है, ठीक है, और ना ही मेरा प्लस पॉप हुआ है,
ठीक है। सो अब आईडी पॉप आउट हो गया और रिड्यूस हो गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक हम देखें स्टार है और पॉइंटर कहाँ है, ये डॉलर पे पॉइंट करेगा। तो जब हम डॉलर से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा क्या है, स्टार बड़ा है। अब ये पॉप होगा और अब ये रिड्यूस क्या हो जाएगा, स्टार कैसे रिड्यूस हो गया, ये ऑलरेडी ई है तो दैट मीन्स इट रिड्यूस इन दिस वे ई। ओके, अब प्लस पे आता है, ये यहाँ पर है तो अब इनको कंपेयर किया कौन सा ग्रेटर है, प्लस है। तो प्लस अब पॉप होगा, पॉप होके भी कहाँ जाएगा, जो बॉटम अप है तो इट विल पॉप लाइक दिस, ई प्लस ई। होप यूल अंडरस्टैंड, ई जो है प्लस दिस ई गोज टू ई। यहाँ स्टार को जब पॉप किया था तो ई स्टार ई, तब ये रिड्यूस्ड हुआ था ई। ओके, सो इन दिस वे योर यू कैन से दिस ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर आपका टेबल के साथ वर्क करता है।